बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दांतों में रेशे का बनना उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन वजह दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों का इन्फेक्शन है। जब दांतों में हमारे कीड़ा लगता है, उसकी वजह से दांत जो एक हड्डी होता है उसके अंदर गूदा गलना शुरू हो जाता है और उससे जड़ के नीचे पस या रेशा बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज डिटेल से इससे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मुंह के अंदर रेशा या पस का आना एक बड़ी उलझन वाली बात है, एक बड़ी तकलीफ दे बात है। हर टाइम जब आप खाना खा रहे होते हैं उस टाइम भी मुंह के अंदर से रेशा या पस आ रही होती है, जो खाने के साथ हमारे जिस्म में जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जैसे दिल है, गुर्दा है, जिगर है, उसके अंदर जाके उसे भी खराब करती है। यानी जो इन्फेक्शन मुंह तक था वो सारे जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है। फिर आपके मुंह का टेस्ट खराब रहता है, मुंह से बदबू आने लग जाती है। हर टाइम आप एक डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। घर में बैठ के आप क्या कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी का एक गिलास लेना है, तो उसके अंदर 1 चम्मच आपने नमक डालना है, उसे मिक्स करके मुंह के अंदर रखना है 30 सेकंड 30 सेकंड तक, और उस मुंह के अंदर अच्छी तरह हिलाना है, स्विश करना है जिस तरह माउथ वॉश करते हैं। उसके बाद उसे थूक देना है, स्पिट कर देना है। उससे ये होगा कि मुंह के अंदर जो भी रेशा वगैरह बना है वो सारा बाहर निकल जाएगा और बाकी भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है, नरम गज़ा लेनी है। इसके अलावा आपने कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, कोई चिपकने वाली स्टिकी चीज़ नहीं खानी। गोश्त वगैरह खाते हुए या चिकन खाते हुए हड्डी वगैरह को पहले ही निकाल देना है, क्योंकि हड्डी दांत के ऊपर आने से तकलीफ में आपकी इजाफा हो जाएगा। यानी कोई भी सख्त चीज़ को आपने अवॉइड करना है। और क्या चीज़ आपने नहीं करनी, ये बहुत अहम है। कुछ लोगों की स्वेलिंग इधर बाहर तक होती है, उस स्वेलिंग की वजह से गर्दन में जो लिम्फ नोड जिन्हें गिल्टियाँ कहते हैं वो बढ़ जाती हैं, तो वो गर्म कपड़ा लेके इधर सेक करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से इन्फेक्शन या पस या रेशा जो होता है वो फैलना शुरू हो जाता है। जो पहले सिर्फ इतनी जगह तक था वो फैल के इधर तक आ जाता है, पीछे तक जा सकता है। इसलिए आपने कभी भी सोज के ऊपर कपड़ा गर्म करके नहीं लगाना, इसका आपको नुकसान हो सकता है। अब घर बैठ के आप क्या कर सकते हैं। घर में आम रूटीन की जो टैबलेट्स है, पैरासीटामोल सबसे सेफ है, पेनाडोल आप ले सकते हैं। उससे आपको वक्ती तौर पे दर्द में आराम आ जाएगा। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे अगले दिन या जब भी आपको टाइम मिलेगा, अपॉइंटमेंट होगी, तो डॉक्टर आपके दांत का एक्सरे करेगा, देखेगा कि उसी दांत के नीचे मसला है जिसमें कीड़ा लगा हुआ है या किसी और दांत में है। अगर उसी दांत के नीचे रेशा या पस पड़ी हुई है तो उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेगा, जिससे दांत आपका सेव हो जाएगा। वरना दूसरी सूरत में दांत को निकालना पड़ता है। रूट कैनाल के लिए दांत के अंदर जो गुदा या नर्व गली उसे निकाल देते हैं और दांत के अंदर एक मेडिसिन रखते हैं जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिससे दांत के अंदर जितनी भी पस है वो खुश्क हो जाती है। जब मरीज का दांत बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्वेलिंग सोज उतर जाती है, सारा दर्द ठीक हो जाता है, पस भी खुश्क हो जाती है, तो उसकी फिर फिलिंग कर देते हैं और दांत के ऊपर एक कैप या क्राउन आ जाता है, जिससे दांत लॉन्ग टर्म सही रहता है। तो ये दांत का बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर डॉक्टर दांत को निकाल देते हैं, इसलिए आपने जब भी दांत की रूट कैनाल करवानी तो एंडोडोंटिस्ट से करवानी चाहिए, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का स्पेशलिस्ट हो, ताकि वो आपका दांत हर सूरत में बचाए, उसे निकाल लेना। अब कई लोग इस कंडीशन में स्वेलिंग के अंदर ही दांत निकाल भी देते हैं। उससे क्या नुकसान हो सकता है। जब आपके मुंह में ऑलरेडी स्वेलिंग है, उसमें जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो पस फैल जाएगी। इंजेक्शन का जो सोल्यूशन है उसका प्रेशर होता है, जिससे पस दाएं बाएं स्प्रेड हो जाएगी, इससे आपके बाकी दांत भी खराब होने का चांस होगा। इसके अलावा जब पस वाले एरिया में इंजेक्शन का असर, जो सुन करने का असर है, वो कम होता है। इसीलिए पहले हम मरीज को चेक करते हैं, देखते हैं उसकी सोज कितनी ज़्यादा है,
उसकी इम्यूनिटी कम तो नहीं, जैसे शुगर डायबिटिक के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में पहले हम एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद जब सोज उतर जाती है तो उसकी प्रॉपर रूट केनाल ट्रीटमेंट करते हैं, दांत उसका डेड हो जाता है और वो बाद में इजीली उस साइड से खाना खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए जल्दबाजी का काम कभी नहीं करना चाहिए। जब भी पेशेंट एक तकलीफ दे कंडीशन के साथ आपके पास आता है, जिसकी गर्दन में भी स्वेलिंग है, मुंह में भी स्वेलिंग है, तो फौरन उसका इलाज नहीं करना चाहिए। पहले उसे एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए ताकि उसकी इन्फेक्शन भी कम हो, उसकी मिजरी कम हो, उसकी तकलीफ कम हो। अगर आप डायरेक्ट ही उसका दांत निकालना शुरू कर देंगे, उसमें उसे दर्द भी ज़्यादा होगा और ज़ख्म भी उसका देर से सही होगा, क्योंकि दांत के नीचे पस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। दांत निकाल भी देंगे तो थोड़ी बहुत पस या रेशा नीचे पड़ा होगा, जो बाद में ज़ख्म को हील होने में खराबी करेगा, उसे डिले करेगा। इसलिए दांत का जो मामला है उसे बड़े एहतियात से डील करना चाहिए, जल्दबाजी में आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।